नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप देवी देवता का जोड़ा किस तरीके से बना सकते हो और उनका जोड़ा अलग कैसे कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत से भगत ही ऐसा कहते हैं कि कलवापोन और केसरमल बावरी एक साथ जोड़ा नहीं बन सकता और एक साथ काम नहीं कर सकते। ठीक है, अमर सिंह पोन और कलवापोन काम नहीं कर सकते और बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं कि जो जोड़े में काम नहीं कर सकते, जो भगत कहते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि देवी देवता साथ में काम नहीं करते। हाँ, इनकी पहले की कोई बात होगी तो होगी। अब आप एक बात बताओ, मान लीजिए आप घर में दो भाई हो, ठीक है, किसी बात से आपकी अनबन हो गई या कोई भी परेशानी आ गई, आपकी अनबन हो गई, ठीक है, थोड़ा मनमुटाव आ गया, तो क्या आपको कोई काम पड़ेगा या फिर घर में कोई काज होगा तो आप दोनों साथ में खड़े नहीं होगे क्या? बताओ, नहीं होगे साथ में खड़े? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब साथ में खड़े होते हैं। अगर हमारे घर में कोई अनबन हो जाए तो हम भी साथ में खड़े होते हैं। ये एक दुनिया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप देवता को बोलोगे। बस हाँ, इतना हो सकता है, इतना होता है देवी देवताओं में। अगर मान लीजिए कलवापोन को और केसरमल को आपने दोनों को एक काम दिया कि भाई तुम्हें इस रोग को हटाना है या फिर ये काम करके आना है, तो उनमें वहां झड़प ऐसे हो सकती है कि भाई ये रोग मैं हटाऊंगा तो भोग प्रसाद मुझे मिलेगा, मैं हटाऊंगा तो भोग प्रसाद मुझे मिलेगा। तो ये होता है कि मैं हटाऊंगा, ठीक है, मैं होती है इनों के अंदर कि मैं इस रोग को हटाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आप जोड़ा बना सकते हो जो एक काम हो जाए। आपने कलवा पोन को और सबल सिंह पोन को या फिर केसरमल बावरी को, दोनों को लिया। मान लीजिए आपके घर में दोनों पुश्ते हैं, दोनों आपने लिए कि भाई बाबा जी आपके मन में कोई काम है आपका कि भाई इस बहन बेटी पे से रोग हटाना है, ठीक। तो आप किस तरीके से हटा सकते हो? सबसे पहले तो आप ये देखो, इस रोग को कलवापोन हटाएगा ये केसरमल हटाएगा, ये चीज आपको देखनी है। मान लीजिए कलवापोन आ गया कि भाई कलवापोन हटाएगा और वो दो तीन रोग हैं और बाकी रोगों को क्या करना है, तो आपको सब केसरमल बावरी से बोलना है कि बाबा जी तू इन रोगों को हटा, मतलब कि इन्हें संभाल, ये रोग आगे नहीं आने चाहिए इस रोग को छुड़वाने के लिए, ठीक है। आपको कलवापोन से बोलना है कि बाबा जी इस रोग को हटा। केसरमल बावरी एक एक करके रोग तुझे देगा और तू इन रोगों को हटा। तो दोनों का नाम आ गया उस चीज में। केसरमल बावरी रोग रोकेगा, कलवापोन एक एक करके रोग हटाएगा, केसरमल बावरी एक एक करके रोग छोड़ेगा उस व्यक्ति के ऊपर, और कलवापोन अपना काम करेगा, एक एक करके रोग हटाएगा। तो इस तरीके से तो आप किसी भी देवी देवता का जोड़ा बना सकते हो, किसी भी देवी देवता का, कलवापोन का, केसरमल का, अमर सिंह पोन का, किसी भी देवी देवता को जोड़ा आप इस तरीके से बना सकते हो। आपको रेगुलर जोड़ा बनाना है कि भाई मान लीजिए आपके घर में कलवा पोन, अमर सिंह पोन या केसरमल बावरी, ये दोनों पूछते हैं और आपको दोनों का जोड़ा बनाना है, ठीक है। केसरमल बावरी और कलवा पोन, मैं इन देवताओं का नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लोगों के मन में यह है कि कलवा पोन और केसरमल बावरी का जोड़ा नहीं बन सकता। तो मैं इसलिए इन दोनों का नाम बता रहा हूँ आपको। आप कलवा पोन को लो और केसरमल बावरी को लो, आप इनका जोड़ा बनाना चाहते हो, ठीक है। आपको क्या बोलना, आपको सेवा लगानी है इन दोनों के नाम से ही। हुक्का लगाना, एक लौंग का जोड़ा लेना है कि लो भाई मेरे बाबा जी, कलवा पोन बाबा जी और केसरमल बाबा जी, ठीक है। आपको जोड़ा बनाना है इन दोनों का, और जो भी मेरे घर के समस्त देवी देवता उन सबके नाम का एक हाथ सबका साथ है। लौंग के जोड़े में आपको बोलना है कि बाबा जी आज से मैं आपका जोड़ा बना रहा हूँ और कोई भी मन मुटाव नहीं होना चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। मैं जग कल्याण के लिए और अपने घर के भले के लिए आप दोनों का जोड़ा बना रहा हूँ। इस तरीके से आप बोल के लौंग का जोड़ा चढ़ा दीजिए हुक्के में। फिर आप ध्यान लगा के बैठिए। आपको हुक्के पे भी यही बोलना, तब आप ध्यान लगाओ कि बाबा जी मैं आप दोनों का जोड़ा बना रहा हूँ, मैं जग कल्याण करने के लिए बना रहा हूँ। तो आप कोई भी कार्य करो तो आप दोनों को साथ में करना। कार्य करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से आपको कार्य करना है, और जो भी भोग प्रसाद होगा वो मैं आप दोनों के नाम से दूंगा। तो इस तरीके से आप जोड़ा बना सकते हो। अगर आपको किसी देवी देवता का जोड़ा अलग करना है तो पहली बात मैं बता दूं, उस चीज में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि किसी देवी देवता को जोड़ा अलग करने में फिर दूसरे देवी देवता को साथ लगाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं वो भी आप किस तरीके से कर सकते हो। अब मान लीजिए कलवापोन और केसरमल बावरी का आपने जोड़ा बना रखा है, ठीक है, और आपको अब जोड़ा बनाना है कलवापोन सबल सिंह का या फिर केसरमल सबल सिंह का, ठीक है। सबल सिंह को आप बीच में लाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इन तीनों के नाम का जोड़ा कर सकते हो कि भाई बाबा जी तुम इन तीनों के नाम का लौंगा जोड़ा डालिए। अगर इन तीनों में से आपको एक को अलग करना है और दो को रखना है, मान लीजिए केसरमल और सबल सिंह को रखना है या फिर कलवापन और सबल सिंह को रखना है, तो आप सिर्फ इन दोनों का लौंग का जोड़ा डालिए और बाबा कलवापोन से और केसरमल से बोलना है कि बाबा जी कुछ दिन के लिए मैं आपका जोड़ा अलग कर रहा हूँ,
आप हुक्का पियो, सेवा मंजूर करो मेरी, और के सबल सिंह बावरी को आगे भेजो, इनके जोड़े में करो। ठीक है, इस तरीके से के सबल सिंह बावरी आपके उस देवता के जोड़े में आ जाएगा जिस देवता का आप जोड़ा बनाना चाहते हो, कलवापोन का, सबल सिंह का, या फिर आप केसरमल और सबल सिंह का। इस तरीके से सबल सिंह बावरी या फिर कलवापोन पीछे हट जाएगा, या फिर सब केसरमल बावरी पीछे हट जाएगा और सबल सिंह पोन वहां जोड़े में आ जाएगा। इस तरीके से आपको पूजा करनी है, फिर सेवा लगानी है, और सेवा पे भी आपको यही बोलना है। फिर आप कोई भी कार्य करते हो तो आप किसी भी देवता को जोड़े में लगा के कर सकते हो। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपके घर में कई सारे देवी देवता पूजते हो और जोड़े में आपके कलवापुन सबल सिंह जोड़े में, ठीक है, और आप चाहते हो कि भाई मैं केसरमल के जोड़े में यहाँ पे किसी देवी को लगाना चाहता हूँ, कालका को लगाना चाहता हूँ, ठीक है, माता मदानंद को लगाना चाहता हूँ, धूतनी को लगाना चाहता हूँ, या फिर कालका को, या फिर और भी बहुत सारी देवी देवता, माता मसानी गुड़गांव वाली, आप चाहते हो कि मैं इन्हें जोड़े में लगाना चाहता हूँ। तो आप किसी भी कार्य को करते वक्त आप उन दोनों देवी देवताओं का नाम ले सकते हो। जैसे मान लीजिए सबल सिंह है, सबल सिंह के साथ में आपने गुड़गांव वाली मसानी का नाम ले दिया कि माई मसानी, आपको सबल सिंह बावरी के जोड़े में लग के एक काम करना है, ठीक है। या फिर सबल सिंह को बोलना है कि माता रानी को साथ में लेके ये काम करो, माता रानी, इस माता रानी को, माता रानी का नाम भी बोलना है कि कालका माता को लेके ये काम करो। या फिर आप माता रानी से बोल सकते हो कि माई रानी सबल सिंह पोन को साथ में लेके ये काम करो। तो वो दोनों का जोड़ा बन जाएगा और वो काम हो जाएगा। बीच में से जो सबल सिंह पोन है या फिर कलवा पोन है वो हट जाएंगे, फिर वो देवी देवता काम करेंगे। तो ये जोड़े चलते रहते हैं, इनके जोड़े पहले से बने हुए हैं। आपके ऊपर है कि आप किस देवी देवताओं को साथ में लेके ये काम करते हो, जोड़ा बना के ये काम करते हो। कई कई बार ऐसा होता है कि 5 देवी देवता भी हमें जोड़े में लगा के काम करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई देवी देवता अलग काम करेगा, मतलब कि सिंगल काम करेगा, या 4-5 देवी देवता काम करेंगे, या फिर 2 देवी देवता काम करेंगे। अगर 2 देवी देवता आपके जोड़े में तो वो दोनों ही काम करेंगे और कोई देवी देवता आप बीच में नहीं लगा सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास अगर 10 देवी देवता है ना, तो आप 10 को साथ में लेके काम करवा सकते हो, कोई भी अलग नहीं है। ठीक है, सारे आपके मतलब कि सारे आपके देवी देवता, आपके माता, आपके पिता हैं। ठीक, आप सबसे काम ले सकते हो, सबसे, सबको एक साथ भी चला सकते हो, सबको एक एक करके भी चला सकते हो, सबके जोड़े जोड़े करके, मतलब कि 10 देवी देवता है तो 5 जोड़े बना के आप तब भी काम करवा सकते हो। तो इसमें कोई भी नहीं कि ये जोड़ा अलग कैसे करें, जोड़ा एक साथ कैसे करें। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप खुद ही अपना जोड़ा बनाइए देवी देवता को और खुद ही सारे काम कीजिए। सबसे पहले क्या होता है कि आपको पूछा देखनी है, ठीक है। आपने पूछा देखी भाई, एक तो प्रेत है किसी सामने वाले व्यक्ति को, और एक है जनानी चीज, मतलब कि कोई भी भूतनी, भूत प्रेत, भूतनी वूतनी है, या कोई भी वो है, मतलब कि जनानी चीज है, ठीक है, लेडीज चीज है कोई। तो उस पे क्या होता है कि जो पौन है हमारे, जो देवी देवता है, वो थोड़ी शर्म मान जाते हैं, उस पे थोड़ी दया दिखा देते हैं कि चल कोई बात नहीं, उसे हटाएंगे, थोड़ा बहुत हटाएंगे, लेकिन उस पे वो छूट के आ जाती है किसी तरीके से। तो आप क्या कर सकते हो, किसी देवता के साथ में, देवता तो उस प्रेत को हटा देगा, उसके साथ में आप किसी देवी को लगा के उस चुड़ैल को हटवा सकते हो, उस भूतनी को हटवा सकते हो। ठीक है, तो वो जोड़े पे काम करेंगे ऐसे कि एक देवता और एक देवी इस तरीके से जोड़े में काम करते हैं। अगर कहीं पे भूती है तो आप देवता देवता चला सकते हो, लेकिन हाँ, जोड़े में मैं आपको बता दूं, जोड़े में चौकी हो गई, कोई देवी हो गई, इनका कार्य बहुत जरूरी होता है। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको जानना हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि देवियां जोड़े में जरूरी क्यों होती है, मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो बना के दूंगा। अगर आपको जानना हो तो मुझे कमेंट कर देना। और मैं, और आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।